नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 24 फरवरी को जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तब कहा जा रहा था कि वे 36 घंटे में यूक्रेन को फतेह कर लेंगे, पर आज इस लड़ाई को 54 दिन बीत चुके हैं और नतीजा अभी भी ढाक के 3 बात है। हालत यह है कि रूसी सेना अभी तक यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर पूर्ण कब्जा नहीं कर सकी है। उल्टे यूक्रेन में जारी युद्ध में रूसी सेना को बिना किसी बढ़त के भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद रूस दावे कर रहा है कि वह अपने प्लान के हिसाब से कामयाब हो रहा है। वह ऐसे दावे तब कर रहा है जबकि इस लड़ाई के दौरान उसके 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जा चुके हैं, 30 अरब डॉलर के हथियार नष्ट हो गए हैं और रूस की शान समझे जाने वाला मॉस्को युद्धपोत पूरी तरह समुद्र में समा गया है। जो 20,000 रूसी सैनिक शहीद हुए हैं उनका तो रूस जिक्र करना ही उचित नहीं समझ रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरह फंस चुका है। अब वह न वापस लौट सकता है और न ज्यादा देर इस युद्ध में बने रह सकता है। अमेरिका ने रूस के लिए जो गेम प्लान तैयार किया था वह बहुत हद तक सफल रहा है। रूस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। उसके ध्वस्त होते हथियार और भारी संख्या में सैनिकों की मौतें उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगी है। इसका संकेत रूस द्वारा नेटो को दी जा रही धमकियों से भी लगता है। पिछले 1.5 महीने में रूस कम से कम 16 बार नेटो देशों को लड़ाई से दूर रहने की धमकियां दे चुका है, मगर किसी भी देश ने रूस को गंभीरता से नहीं लिया है। यहां तक कि अब रूस की परमाणु धौंस भी हवाबाजी साबित हो रही है। दरअसल रूस इससे आगे जाने की स्थिति में फिलहाल है भी नहीं है। अगर उसने नेटो देशों से पंगा लिया तो रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। परमाणु बम सिर्फ रूस के पास ही नहीं है, नेटो के पास उससे भी ज्यादा एटम बम है। रूस अगर किसी एक देश पर परमाणु बम चलाएगा तो उस पर चारों तरफ से परमाणु बमों की बरसात हो जाएगी। यानी अब पुतिन यूक्रेन में हर बाजी हार रहे हैं। अमेरिका इंतजार कर रहा है कि कब पुतिन की सेना के घुटने कमजोर हो और कब वे यूक्रेन युद्ध में सीधे एंट्री कर सके। इसका साफ मतलब यही है कि रूस जितना हताश होता जाएगा, अमेरिका उतनी तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि पुतिन की धमकियों को दरकिनार करके अमेरिकी सेना पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, यूएस आर्मी के रिटायर्ड जवान यूक्रेन आकर यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। रूस अभी तक भी उनका बाल बांका नहीं कर सका है। इस बात में भ्रम नहीं होना चाहिए कि अब खतरा यूक्रेन में लड़ रही रूसी सेना से ज्यादा मॉस्को की तरफ बढ़ता जा रहा है। मॉस्कोवा को ध्वस्त करने के बाद अमेरिका ने अपना संदेश पुतिन को भेज दिया है। पुतिन अभी भी यूक्रेन में हमले तेज करने की कसमें खा रहे हैं, पर यह भी कड़वा सकता है कि बहादुर की बहादुरी तभी तक रहती है जबकि उसके हौसले बुलंद होते हैं। पुतिन की कोरी धमकियां उसके गिरते हौसलों की गवाही देती है। रूस कार्रवाई कम कर रहा है और चेतावनियां ज्यादा दे रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस अपने 90% अड़बड़े हथियार का इस्तेमाल कर चुका है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी कोई दबाव नहीं बना सकी। इस मिसाइल की कीमत ही 15 करोड़ डॉलर के करीब बताई जाती है। यानी रूस जितने हथियार चला रहा है उस पर बेतहाशा खर्च हो रहा है, जबकि युद्ध में उसने जितने टैंक, तोपे और एयरक्राफ्ट गंवाए हैं उसकी कीमत का आकलन फिलहाल नहीं किया जा सकता है। रूस के लिए इस युद्ध के नतीजे मन मुताबिक नहीं होने वाले हैं। आर्थिक रूप से रूस तबाही के कगार पर पहुंच गया है। पुतिन ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि उसने मित्र देशों को विश्वास में नहीं लिया है। चीन और भारत जैसे सहयोगी से सलाह मशवरा करना रूस के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। पुतिन ने गलत समय पर बहुत गलत फैसला लिया है। यूक्रेन युद्ध पुतिन की जिद और जल्दबाजी का ही नतीजा है। अब यहां सिवाय मुंह पर कालिख लगने के कुछ नहीं बचा है। रूस ज्यादा देर यूक्रेन में उलझा तो फिर मॉस्को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूसी सेना यह लड़ाई यूक्रेन के साथ नहीं नेटो के साथ लड़ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।